श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 180 से 185 तक। वर्णन रावण आदि का ऐश्वर्य एवं अत्याचार। जय श्री राम। कुमुके कंपन कुल सरद धूम के तु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेत और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकने की क्षमता रखते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया करते थे। उनके धर्म दया स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, घने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत पौत कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षस की जातियों को तो गिने ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला, सुनो सकल रजनी चरजूथा, हमरे बहरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सकल सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवता हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर वो भाग जाते हैं। तन कन मरण एक विधि होई, कहु बुझाई सुनऊ अब सोई। दुज भोजन मक होम सराधा, सब कह जाई करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजई मिली आई, तब मारियों की छाणियों भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही मुझसे आकर मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूं पुण्य करावा, दीनी सिख बलू बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीत रन आन सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विध सबई आज्ञा दीनी, आपुन चले वो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथों में गदा लेकर स्वयं चल दिया। चलत दशानन डोलत धरनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर रमनी। रावण आवत सुन्यउ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोआ। रावण के चलने से धरती डगमगाने लगी। उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाओं में तकी भाग कर सुमेर की गुफाओं में आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देई देव तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा।
रवि शशि पवन बयरु धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रंग के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण अग्नि कुबेर काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबई के पंथ निलागा। ब्रह्म षष्ठ जहां लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी के पीछे वो हट पूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांत पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकर सकल भय बीता, नमई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते हैं। भुजबल विश्व बस करी, राकेश को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल पर सारे विश्व को अपने बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति भरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने बाहुबल से भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया था। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले करी रहऊ। प्रथम जिन कहूँ आयस दीना, तिनकर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले ही कर लिया रखा हो, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेन दुज पामई, नगर गाँव पुर आगि लगामई। जिस प्रकार से धर्म की जड़ें कटे, वे वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में ये गौ और ब्राह्मणों को पाते, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा दिया करते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रगुर मान न कोई। नहीं हरि भगत जगे तप ज्ञाना, सपने वो सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं करते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मक भागा, श्रवण सुनहि दस शीसा। आप न उठ धावई रही न पामई, धरि सब घालई खीसा। अशुभ्रष्टि अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तई बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो का वेद पुराना। जाप योग वैराग्य तप यज्ञ देवताओं को भार पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया, धर्म तो कानों में भी नहीं सुनने को आता। जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकास कर देता, निष्कासित कर देता।
बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापी कवन मिति। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर ही उनकी प्रीत थी, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुमारा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से की सेवा करना तो दूर, उल्टे साधुओं से ही सेवा करवाते थे। जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कह ज्ञान ग्लानी, परम सवित धरा कुलानी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस संसार में धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर व्याकुल हो गई। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, असमोही गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कई विपरीता, कही न सकई राम न भय भीता। वो सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती, बोल नहीं रही। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर मैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ होली। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया, इसमें मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक भी है। धरणी धनई मन धीर कहा, बिरंच हरिपद सुमिर। जानत जन की पीर, प्रभु मंजिय दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, ध्यान करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारा कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कहा पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ कर विचार करने लगे, प्रभु को कहां पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तहि रीति। तहि समाज गिरजा में रहऊ, अवसर पाई बचन एक कहऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिश विधि माही, कहूँ जो कहा जहां प्रभु नाई। मैं तो ये जानता था भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं,
प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां पर प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साध कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वथा सर्व जगह व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अर्णिन मन्नादि साधन होते हैं वहां वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु 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 कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत। गोद्विज तनुधारी गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंत। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मन मन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटबासी, व्यापक परमानंद। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंद। निशिबातर ध्यामयि गुणगन गामयि, जयति सच्चिदानंद। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजय इंद्रियों से परे परम चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सबके भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद को भी अत्यंत अनुगामी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने ही त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमोत्पादन कारण बनकर तीनों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनिया के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह का नाश करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मुनियों मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर भगवान की शरण में आए हुए हैं। सारद सुति से सारि से सा, जहाँ कऊ नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना।
भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम सुखों की रास, हे नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय श्री राम।